उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज में लेके आया क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हेरोन्स, उसमें जो हेरोन्स का फॉर्मूला है और आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले बताना होगा एरिया सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है और एरिया के बारे में पढ़ना है और उसके साइड्स के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा से कुछ 48 से 3 पॉइंट से हमारा एक चैप्टर फाइनल में है और एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखो मैंने कोई ट्रायंगल लिख दिया, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपकी साइड ए है, ये साइड आपकी बी है और ये आपका साइड क्या होगा सी। ओके, उसके बाद क्या होगा एरिया ऑफ जो आपका ट्रायंगल की हेरोन्स टॉपिक आपका हेरोन्स फॉर्मूला और ठीक है आपका हेरोन्स फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद में दोनों साइड सबसे पहले तो निकालना क्या होगा सेमी पेरीमीटर। बेसिक हाइट वाला सब बाद में दिखा है। पहले तो क्या होगा हेरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर होगा, उसमें तो क्या लगाएंगे 1/2 या उसको सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा इसकी साइड उसकी साइड इसकी साइड का क्या हो जाएगा सेमी, तो हो जाएगा a + b + c अपॉन 2। और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। यदि उसकी यूनिट की बात करूं बेस इनटू हाइट सेंटीमीटर जब भी आएगा स्क्वायर इसकी यूनिट्स आएगी, ये ध्यान रहे आप। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा क्या था जो आप सेमी पेरीमीटर को निकालते हैं उसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग s। ठीक है, ये आपका s तो एरिया जब भी निकलेगा, एरिया आप जब भी निकालोगे यहाँ पे लिख देना s = क्या होगा a + b + c अपॉन 2। और जब भी आप एरिया निकालेंगे एरिया = क्या होगा आपका s - a s - b और क्या होगा s - c। ये आपका कांसेप्ट क्या है इस चैप्टर का, ये आपको याद रहे। जब भी मैं निकालूंगा ट्रायंगल की हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेमी पेरीमीटर मतलब s से डिवाइड करूंगा a + b + c/2 होगा इसका फॉर्मूला। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इनटू हाइट होगा, तो जिसकी यूनिट्स क्या होगी स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे। एरिया निकालना जब भी होगा इस ट्रायंगल का तो हम लोग यूज क्या करेंगे रूप में s - a रूप में s ब्रैकेट क्या होता है s - a s - b और s - c। नाउ उसके बाद देखो आपको बता दें कि ये जो आप एरिया निकालेंगे अब इस एरिया में आपको क्या निकालना होगा क्लास का आपको सेमी पेरीमीटर की अकॉर्डिंग एरिया निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन को फर्स्ट लिखिए, जैसे फॉर्मूला की बेस पे बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना है और पूल बेस कितना दिया है आपका बेस दिया है आपका 25 सेंटीमीटर और क्या लिखा लॉन्ग एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट और एच वैल्यू कितनी दी है हाइट की, हाइट में दिया है आपका 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सबसे पहले हम किसमें पढ़ेंगे ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हम लोग ये इसमें पढ़े हुए हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। यहाँ हम लगाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वे क्या होगा हम लोग का 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 अब बेस वैल्यू कितना है भाई 25 इनटू हाइट वैल्यू कितनी है 10.8 सेंटीमीटर। उसको बाद में लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग की जो साइड जो लोग यूनिट्स लिखेंगे फिर हमेशा किसमें लिखेंगे स्क्वायर में ही लिखना पड़ेगा। तो 2 × 2 2 5 × 10 और 2 4 × 8 तो कितना हो जाएगा 5.4 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 340 कितना है 135 तो 135 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये आपका क्या होगा आंसर। नाउ इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड आर लेंथ दिया है कितना 52 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है क्या निकालने के लिए पेरीमीटर। एक काम करते हैं जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे a क्या होगा 52 सेंटीमीटर, b क्या होगा 56 सेंटीमीटर, c क्या होगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं क्या। अब उसके बाद अगर आप लोगों को करना क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग पढ़े क्या थे पेरीमीटर निकालने
पढ़ेंगे a प्लस b प्लस c, उसकी साइड को जोड़ दो, फिर उसका c b को निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे 1/2 से। उसके बाद में ये भी 2 बाद में लगा देंगे, पहले समझो। फिर a b c कितना होगा 52 प्लस 56 और प्लस 60, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, इसमें जोड़ो कितना आएगा 6 और 2 8 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 5 10 और 3 16 168 सेंटीमीटर। ये हम लोग को क्या पता चल गया, पेरीमीटर। अब हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना है। 168 और 1 क्या होगा 2, आटो कितना होगा 2 8 का 16 2 4 जा 8 84 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर आपको क्या होगा, अब आपको क्या निकालना है साइड, उसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हमेशा ध्यान देना, जो आप यस की वैल्यू निकाले हो, ये वाली वैल्यू, अब आपको निकालना होगा एरिया। एरिया जब भी हम निकालते हैं क्या लगा था फॉर्मूला, रूट में क्या होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यस आपको पता ही है, क्यों लोग यहाँ डायरेक्ट रख दे रहे हैं एरिया। कितना हो जाएगा 84, 84 माइनस 84 माइनस कितना होगा 52। उसके बाद कितना होगा दूसरे ब्रैकेट में 84 माइनस 56 और दूसरा होगा 84 माइनस 60। ठीक है सर, ये s किस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई है क्या s किस पर यस आपका जो सेमी पेरीमीटर, मतलब समझ लो जो पेरीमीटर आया है उसका सेमी मतलब होता है हाफ, उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और जो ये आएगा तो एरिया आप उसको अप्लाई करेंगे। एरिया का जो फॉर्मूला होता है रूट में क्या होता है यस ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो जहाँ पे यस है वहाँ आप क्या करोगे सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। उसके बाद देखो यहाँ पे ही बचा, अब इधर इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या लिख रहा है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे, उसको ध्यान देना आप लोगों को। एरिया निकालने के लिए क्या था 84 को जोड़ेंगे क्या आएगा, पहले क्यों हम लोग माइनस कर लेते हैं 84 इंटू 84 से 52 गया क्या आएगा 32 फिर इंटू, अब इसको 84 में से 56 गया क्या आएगा 28। अच्छा तो अब इसको करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, 84 माइनस 60 24। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आफ्टर इसको तोड़ो, इसमें 40 इंटू 6 कर सकते हैं क्या 84। ठीक है, उसके बाद इंटू 32 को तोड़ेंगे तो इसमें कर सकते हैं नहीं, तोड़ो पहले और अच्छे से। 62 या 32 42 को तो 72 इसमें नहीं 40 को नहीं, आप 40 को भी तो 72 पूरा एक्सपेंड करो। जैसे आप 84 लिए हो, मैंने क्या लिखा था इसको तोड़ो पहले। 84 को जब तोड़ोगे तो हम लोग इसमें किसमें तोड़ सकते हैं 14 टेबल में आता है 84 कर लो 12 इंटू 6 14 इंटू 6। अब इसको तोड़ दो, ठीक है, अब इसको तोड़ो कितना आएगा 32 को। यदि आप चाहो तो इसको भी तोड़ सकते हो 16 इंटू 2, बाद में भी देख लेंगे, बाद में इसको भी तोड़ना आप तोड़ सकते हैं। और ये क्या होगा 14 इंटू 2 और ये आपको क्या होगा 24 12 इंटू 2 ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें देखो आपको एक 16 ये दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, 14 नहीं दिख गया दिख रहा है ना। एक काम करते इसको तो मैं फिर तोड़ना चाह छोड़ो, ये 14 एक जगह है, 14 को 14 के पास लिख सकता हूँ क्या, अब ये 6 है 6 भी मैं लिख दूँ, ये 6 को भी लिखो 2 इंटू 3। अब ये आपका बचा 2 लिखो, अब ये बचा 2 ये भी लिखो और 2 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या 6 को भी एक्सपेंड करो, उसमें 6 को एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2। बताओ 2 इंटू 2 अच्छा 16 नहीं किया है ना, कोई नहीं 16 करो कितना है 2 8 4 8 2 16। ठीक है, उसके बाद देखो एक पे ये निकला गया 14, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो एक 3 बाहर निकल गया
अब 2 को ले लो, 1 2 3 4 और एक इधर है और एक इधर है, कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इन सबका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर से। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है उसको ध्यान दो। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज कितना दिया 144। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हमको चाहिए लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, रेशियो दिया है 3:4:5 रेशियो। सबसे पहले चीज हम सारी रेशियो को जोड़ लेंगे। यहाँ पर लिखो पेरीमीटर, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में 1/44 दिया है। सबसे पहले ये लिखो सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या लिखा था सम ऑफ द रेशियो कर लो आप सभी लोग, तो क्या आएगा 3 + 4 + 5 = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल गया सम ऑफ द रेशियो वाला कितना था 12 सेंटीमीटर। देन आफ्टर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है रेशियो a = कितनी इसकी पेरीमीटर थी 1/44 इनटू कितना दिया 3/12। मतलब ए बी सी, जैसे लोग एरिया निकालते थे, एरिया की साइड निकालते थे, ए बी सी दिया था, वैसे ही ए को निकालने के लिए 3/12 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करो, ये 12 टाइम्स बढ़ जाएगा, ए = क्या आएगा आपका 36। बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू क्या होगा पेरीमीटर इनटू कितना था आपका 4/12। इसको फिर काटो, कितना आएगा आपका 12, फिर होगा b = 48 सेंटीमीटर। ये भी आपका क्या होगा सेंटीमीटर। c को निकालो, क्या आएगा 1/44 × थर्ड वाला पॉइंट क्या है 5 का क्या होगा 12, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 12 टाइम। c = 12 × 5, 12 × 5 तो कितना हो जाएगा 12 × 5 था क्या था, हाँ 12 × 5 कितना हो जाएगा तो 60 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ज़्यादा सुनो कर दो, और इसका आपको सेमी पेरीमीटर निकालना था। क्या निकालना था सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था 1/2 a + b + c। तो 1/2 a की वैल्यू कितना है बेटा 36, b की वैल्यू कितनी है 48, c की वैल्यू कितनी है 60। इन तीनों को जोड़ो कितना आएगा 1/2 × 8 से 14 4 6 4 10 13 और 1 14। ठीक है, तो 2 × 1 2 2 से 1 14 2 2 4। इसका मतलब खुद यस की वैल्यू आई है वो कितने आएगी यस = 72 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो क्या हुआ आपका लास्ट में पता चल गया यस = 72 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है बेटा। एरिया = फॉर्मूला क्या था रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी और एक क्या होता है आपका यस - सी। तो एरिया सिंपल आप फॉर्मूला यूज करो, ब्रैकेट में क्या होगा यस का मतलब क्या था 72 और 72 में से एक वैल्यू कितनी थी 36। तो दूसरा वैल्यू बताओ 72 माइनस 48 और दूसरा था 72 माइनस 60। अच्छा 60 था, ठीक है। जब आप a = क्या आएगा, फिर इसको ऐसे कर दो 72 इनटू, अभी बताओ इसमें क्या है 36 आएगा, 36 इनटू अभी तो इसका माइनस करो कितना आएगा 24। देखो कितना गया माइनस करो, इसका माइनस करो कितना आएगा, ये आपका बचा 24 सही है। और इसमें कितना माइनस कितना आएगा 12। उसके बाद इधर देख लो तो आपका बचा गया a = रूट में। अब इसको तोड़ना सीखो। अच्छा हम इसको तोड़ सकते हैं क्या 72 को, जैसे एलसीएम के अकॉर्डिंग सब तोड़ो तो कितना होगा 24। ठीक है ना, देखो 2 × 4 4 × 8 8 × 24। अब इसको तोड़ो कितना होगा 2 × लिखना होगा इनटू 2 × 2 × 4 2 × 4 4 × 12। बात देखो उसके बाद हम लोग क्या करना है, ये ध्यान में है आप, ये ध्यान में रखो तो आगे इसमें जो पेयर बना उसको लोग बाहर कर देंगे 1 2 एक आपका 2 बाहर कर लो, फिर एक 3 कर लो। उसके बाद फिर देखिए एक ये बन गया, इसको बाहर कर लीजिए, फिर इसको भी कर लो बाहर,
एक यहाँ से बन गया, फिर एक 3 आपको मिलेगा यहाँ और यहाँ से, 3 हो गया। अब ये 2 बाकी है, तो ये 2 और ये 2 है क्या, तो 2 यहाँ हो, ठीक है। उसके बाद देखो a इक्वल टू सबका मल्टीप्लाई करो और एरिया हमेशा किसमें रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये हमेशा ध्यान देना। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका देखो हेरॉन्स फॉर्मूला का चैप्टर है और कॉन्सेप्ट है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन करा दिया है, एनसीईआरटी आगे करके आना, जो नहीं आएगा